हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी चक्कर। मेरा नाम है नंदन और आज मैं बात करने वाला हूँ रक्षाबंधन मूवी के ट्रेलर के बारे में। मैंने जब से ये रक्षाबंधन मूवी का जो ट्रेलर देख के बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। सबसे पहली चीज़ है कि एक तो बैक टू बैक अक्षय कुमार की मूवीज़ का रिलीज़ होते जाना। हमें पता है कि काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं जो कि वो 30 से 40 दिन के अंदर फिनिश कर देते हैं। लेकिन यार थोड़ा सा सब्र लो, कुछ टाइम लगाओ, किसी मूवी में थोड़ा सा समय लगाओ ताकि ऑडियंस को आप रियल में एंटरटेन कर पाओ। अब ये नहीं कि एक मूवी आती नहीं है कि दूसरी मूवी आ जाती है, एक थिएटर से गई नहीं दूसरी मूवी लॉन्च हो गई और लगातार। अभी पहले तो उनकी फिल्में हिट हो जाती थी क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट नज़र आता था, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन सारी की सारी मूवीज़ जो है आती जा रही हैं। एक फ्लॉप होती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। पता नहीं क्या ऐसा क्या करना चाहते हैं, इतना क्या पैसा कमाना चाहते हैं कि सचमुच में जो है ही कांट रियली वेट। चलो, इस मूवी के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि ये मूवी जो है किसी चीज़ का भी रीमेक नहीं है, इट्स ओरिजिनल कंटेंट। फैमिली मूवी है, रक्षाबंधन के ऊपर बनाई हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि यार ये चीज़ें क्यों इतनी बार बार आती है। जैसे आप देखोगे कि हिंदू जो समाज है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि हाँ यार, कभी सती प्रथा नज़र आ जाता है, कभी कोई दूसरी टॉपिक नज़र आ जाता है कि सारी की सारी बुराइयां जो है सिर्फ हिंदू प्रथा के अंदर ही हैं। मैं मानता हूँ कि हिंदू प्रथा के अंदर शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा बुराइयां थी जो कि ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बीता, इवैल्यूएशन हुआ, वैसे वैसे वो चीज़ें कम हुई। बहुत लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी दूसरे धर्मों के लोग हैं वहाँ पर कोई बुराइयाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो उन टॉपिक्स को टच करने में बिल्कुल ही डरते हैं। अभी इस मूवी में भी अगर आप बात करो, कुछ एक ऐसे डायलॉग्स हैं जो सबसे पहली चीज़ जैसे वो बोलते हैं कि यार तूने तो वचन दे दिया और वचन दे के तू तो राम बन गया, लेकिन मैं जो है जटायु बन गया हूँ। अभी भाई आपको जटायु के बारे में पता ही क्या है? ठीक है कि जटायु कौन थे, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बस एक किसी भी चीज़ से किसी को भी उठाना, पुराने समय से किसी भी कैरेक्टर को उठाना या कोई भी जो हमारे को जिनको हम पूछते हैं उनकी जो है बेइज्जती करना। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द वे। आपने जटायु का नाम किस सेंस में लिया? जटायु कोई हंसी मजाक का टॉपिक है? आई डोंट थिंक सो दिस इज़ रियली राइट। आपको जो है हमारे जितने भी जो पौराणिक चीज़ें हैं उनके साथ जो है मजाक करने, उनके साथ जो है छेड़ने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। तुम इस तरीके के कमेंट इसमें नहीं ला सकते। फिर दूसरी तरफ से ये बोलते हैं कि यार जो भोलेनाथ हैं वो लड़की की शादी करते, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। कि अभी भोलेनाथ आके आपकी कौन सी कहानी है जिसके अंदर भोलेनाथ खुद आके जो है उन किसी भी लड़की की शादी करवा रहे हैं। हाँ, ये डेफिनेटली है, भगवान का साथ तो सभी के साथ होता है, ठीक है, चाहे वो किसी बुरी सिचुएशन में हो चाहे कोई अच्छी सिचुएशन में हो, सब में भगवान का आशीर्वाद होता है और उसी के दम पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। द थर्ड वन इज़ लाइक आई फील कि जैसे वो दिखाया जाता है कि हाँ यार उनकी 4 बहनें हैं और 4 बहनों में जो है कोई मोटी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, वो जो है उसका फिगर अच्छा नहीं है, वो देखने में ज़्यादा बेढौल लगती है। बट दिस इज़ सम टाइम लाइक आई फील इट्स अ काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग। अरे यार मोटा होना इट्स ठीक है, मोटा इंसान जो है वो पतला भी हो जाएगा और सभी की जो बॉडी टाइप होती है वो अलग अलग होती है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, लेकिन आप इस तरीके से किसी को भी फिल्म में दिखाना कि हाँ ये जजमेंट करना, आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड। और हम इस तरीके की बात करते हैं चाहे कटाक्ष के तौर पे भी, जो कि अपने में एक गलत बात है। अपनी को एक पॉजिटिव मैसेज के साथ चलना चाहिए कि हाँ यार, चाहे आपकी बॉडी किसी भी तरीके की क्यों ना हो, आप जो है समाज में इक्वल रिस्पेक्ट के लायक हैं। कोई पतला है, खूबसूरत है, गोरा है, काला है, इट रियली डजंट मैटर। इसके अलावा बात करूं तो फिर मुझे कुछ पॉइंट ये भी लगता है कि जैसे दहेज प्रथा की बात की जाती है, दहेज प्रथा के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि यार एक पार्टी तो दब के जो है दहेज इकट्ठा कर रही है जो कि लड़की की साइड वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो लेने वाला है, दहेज लेने वाला है, उनको बिल्कुल एक विलन दिखा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसके 2 पार्टीज़ होती हैं, उसकी एक तरफ लेने वाला होता है तो दूसरी तरफ देने वाला भी होता है, ठीक है। आप ऐसा क्यों देख रहे हो कि यार नहीं यार हमको जो है सिर्फ लेने वाला ही ले पा रहा है? क्या अपनी मर्ज़ी से ले रहा है? आप भी तो उसको दे रहे हो, आप भी तो उतने ही इक्वली गुनाहगार हो इन चीज़ों के पीछे। उसके अलावा मान लो अगर आप सोचो कि सिर्फ शादी के ऊपर भी, तो हर कोई की जो देखता है अपने
अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, उनकी भी एक कंडीशन रहती है कि नहीं यार हमको इंजीनियर ही चाहिए, हमको डॉक्टर ही चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, गाड़ी चाहिए। क्या वो किसी से भी शादी कर देते हैं? अगर मान लो कोई गरीब है या कुछ है तो वो क्या वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी होते हैं? वो दहेज ही इसलिए देते हैं कि नहीं नहीं यार हम किसी तरीके से सब कुछ सेट कर देंगे, ये कर देंगे। तो सम हाउ द मेंटेलिटी इज़ ऑल्सो इक्वली देयर। सो आई थिंक दैट इज़, आई फील इज़ रियली बैड। उसके अलावा जैसे वो किडनी का कटाक्ष वगैरह करते हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है, वो थोड़ा सा ह्यूमर बनाने की कोशिश की हुई है। बट ओवरऑल आई फील दैट इट इज़ नॉट अ गुड मूवी, इट इज़ नॉट अ बैड मूवी, इट्स एन एवरेज मूवी। अभी जहाँ तक मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये मूवी जब आएगी तो डेफिनेटली ये जो है ठीक ठाक बिजनेस कर सकती है कंपेयर टू जो इनकी पुरानी मूवी आई थी, जैसे बच्चन पांडे, बेल बॉटम, या उसके अलावा जो अभी सम्राट पृथ्वीराज। आई थिंक इनके सामने तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, बट वी कांट रियली थिंक ऑफ कि ये एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ब्लॉकबस्टर के चांसेस बहुत कम है, बट इट कैन बी अ हिट मूवी। अभी जैसे जैसे हम बाकी इसके कुछ और अगर ट्रेलर भी आते हैं तो हम देख पाएंगे कि क्या यार किस तरीके से इन्होंने इसमें चीज़ें की हैं। बाकी एक फैमिली फिल्म है, कहाँ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है, क्योंकि बहुत सारा टफ सिचुएशंस में ये भी नज़र आता है कि हाँ यार वो जो है बिल्कुल खड़े हैं प्रॉपरली और ह्यूमर में लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं हंसी मजाक में भी जो टफ सिचुएशन है उसको भी लेके चल रहे हैं। जैसे अभी मैंने डायलॉग की बात की कि यार आपने वो शादी कैसे की, मैंने अपनी दुकान को गिरवी रख दी और बाकियों की शादी अपनी एक एक किडनी बेच के जो है उनकी शादी कर दूंगा। और एक चीज़ मुझे और लगी इस मूवी के बारे में, वो ये थी कि जब आप देखते हैं कि उनके बारे में जो अक्षय कुमार होता है, अक्षय कुमार की दुकान होती है वो चांदनी चौक के इलाके में होता है और वो ये दिखाते हैं कि यार इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रियली अर्न मनी। रियली चांदनी चौक के इलाके में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर पैसा कमाना मुश्किल है? भैया करोड़ों की ज़मीन है वो, वहाँ पर अगर एक छोटी सी आपके पास दुकान है ना तो वो भी करोड़ों की है। ये पता नहीं कहाँ से मेंटालिटी ये लोग लेके आए कि यार वहाँ पर जो है लोग नहीं कमाते। आगे छोटी सी दुकान होती है, कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक काउंटर रखा होता है और पीछे गोदाम होता है, ठीक है। तो अगर किसी के पास भी वहाँ पर एक अच्छी खासी दुकान है, मेरे ख्याल से तो अगर किसी भी चीज़ की दुकान होती है ना तो वो तो शायद एक साल में ही जो है कम से कम जो है 50 लाख 1 करोड़ रुपए आराम से कमा लेते हैं, ठीक है। ये सोचना कि नहीं यार वहाँ पे जो है कोई भी बंदा जो काम कर रहा है वहाँ पर वो कमाई नहीं है, इट्स रियली रॉन्ग। अगर किसी को ऐसा मिसकंसेप्शन है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में 1960 में कहीं बैठा होगा तो अलग बात है। बट अगर आप 2022 में बैठे तो आप पहली बात तो जो है करोड़ रुपए ले जाके भी ना चांदनी चौक में दुकान नहीं खरीद सकते, ठीक है। ये हम आपको क्लियरली बता दूं। और उसके बाद अगर आप वहाँ पे ख़रीदते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बिज़नेस है वो बहुत तगड़ा है, कोई पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। जो अगर ये 20 लाख का अगर ये टारगेट ले रहे हैं तो 20 लाख रुपए तो मुझे लगता है कि 3-4 महीनों के अंदर ही वो निपटा देते हैं, ठीक है। और तो इट इज़ लाइक टोटली फॉल्स थिंग्स, ठीक है। स्टोरी के एंगल से दिखाना अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्ट्स के बहुत ज़्यादा दूर होती है, बट ओवरऑल ठीक है। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर मूवी और उस एंगल से मुझे लगता है कि ठीक है, पुरानी मूवीज़ से बेहतर है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आपको इस मूवी के बारे में कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं कि इस ट्रेलर के बारे में, और क्या आपको लगता है कि ये मूवी हिट जाएगी या इसका भी जो है पुरानी मूवीज़ जो अक्षय कुमार की रही उन्हीं के जैसा हाल होगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।